वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस कमर पर। आज हम लोग जानेंगे कुछ शब्दों में बुखार के बारे में, बुखार की परिभाषा के बारे में, बुखार क्या है, बुखार कैसे होता है, इसके पीछे के कारण को हम लोग जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि फीवर क्या है। बुखार कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बुखार किसे कहते हैं? हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल तापमान होता है शरीर का। लेकिन जब यही तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो इसे ही हम बुखार या फीवर के नाम से जानते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि बुखार होता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इसका कारण हमारे इम्यूनो रिस्पॉन्स पे जाता है। इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जिसके पास रोगों से लड़ने का क्षमता होता है। ये एक प्रकार का हमारा शरीर का आर्मी की तरह काम करता है, हमारे बॉडी को रक्षा की तरह काम करता है। जब कोई बाहरी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे पहले अटैक करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो रोगरोधी क्षमता होता है, रोगरोधी क्षमता को कम हो जाती है या फिर कम कर देता है। हमारे बॉडी का अपना तापमान बढ़ा लेता है, हमारा बॉडी अपना तापमान बढ़ा लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर में मौजूदा पैथोजन या बैक्टीरिया या जो भी हार्मफुल चीज़ है उसको अपने आप ख़त्म कर सके। उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। इम्यूनो रिस्पॉन्स जो होता है, इम्यूनो सिस्टम जो होता है, एक प्रकार का आर्मी की तरह काम करता है, हमारे बॉडी को रक्षा की तरह काम करता है और बाहर से जो भी पैथोजन बैक्टीरिया आता है उससे लड़ने का प्रक्रिया जारी रखता है, उसको किल करने का प्रक्रिया जारी रखता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे दिमाग में मौजूद एक पार्ट है जो हमारे शरीर का तापमान को क्या करता है? रेगुलेट करता है, और यह बॉडी में थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। अब थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट बोलना है। हाँ। थर्मोस्टेट जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले क्रियाओं को सामान्य रूप से बैलेंस बनाकर रखता है, उसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। अब तापमान बढ़ने के पीछे के कारण को हम जानते हैं। जब कोई बाहरी पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस हमारे सांस के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही अपना संख्या में वृद्धि करता है और मिलियन ऑफ बैक्टीरिया या मिलियन ऑफ वायरस पैदा करते हैं और हमारे बॉडी का सेल को प्रभावित करते हैं। तो हमारे सेल उस समय एक पायरोजन नाम का प्रोटीन रिलीज करता है, और यह पायरोजन नाम का प्रोटीन हमारे खून के साथ मिलकर कहाँ जाता है? फूफा जी के पास। अब फूफा जी इसमें कौन है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के पास जैसे गया, वहाँ पहुँचते ही क्या करते हैं, हमारे जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है उसको एलिवेट कर देता है, और जैसे ही एलिवेट करता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, और वहाँ से एक सिग्नल आता है, और सिग्नल आते ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो सिग्नल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हमारे मौजूदा शरीर में जो मौजूद बैक्टीरिया या वायरस है उसको किल कर सके, ख़त्म कर सके, मार सके। वहाँ से फूफा जी ने क्या किया? वहाँ से फूफा जी सिग्नल दिया टेम्परेचर को बढ़ाने का और टेम्परेचर या तापमान को बढ़ाने का। यहाँ दो तरीके से बढ़ता है तापमान। एक होता है नसों का सिकुड़ने से और दूसरा होता है कपकपी से। इस क्रिया में क्या होता है, इन दोनों कारणों से हमारे बॉडी का गर्म खून जो होता है हमारे सेंटर में आ जाता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया? बुखार क्या है? कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी होने का एक संकेत है। हमारे शरीर में जब तक कोई भी बाहरी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ नहीं आएंगे और हमारे इम्यूनो सिस्टम को जब तक वो नष्ट या प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगा। तो वो
हमारे बॉडी के लिए ही, हमारे रक्षा के लिए ही वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल कर सके, मार सके। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत ही डर जाते हैं, अरे भाई बुखार हो गया, बुखार हो गया तो क्या हो गया। अब बुखार होना भी हमारे शरीर के लिए एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है टेम्परेचर डाउन होने का। अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया उसे कहते हैं जो नॉर्मल से टेम्परेचर हमारे शरीर में जब कम हो जाता है, नॉर्मल फ़ारेनहाइट या नॉर्मल डिग्री से, तो उसे हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। और एक पॉइंट और है, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या है, यही चीज़ जब हमारे नॉर्मल तापमान बढ़कर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? ओके। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे हमारी गलती हुई है या मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, कमेंट में बताएं। कोशिश करेंगे उस चीज़ को सुधारने का और आगे बताने का। और कोई टॉपिक पे बात अगर करना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएंगे। आगे के लिए कोई भी टॉपिक के लिए हम कोशिश करेंगे उसको बताने का। अगर कहीं मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस चीज़ को कमेंट सेक्शन के द्वारा बताने का कोशिश करेंगे, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।